का शॉर्ट नोटिस आ चुका है। जी हाँ, डिटेल नोटिस अभी तक नहीं आया हुआ। डिटेल नोटिस हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 3 दिन में आ जाएगा। जो अभी आया वो शॉर्ट नोटिस आया, इसका मतलब जो वैकेंसी है वो कंफर्म हो गई है कि आनी ही आनी है। जो इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे वो कहीं ना कहीं 14 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना। अगले जो आपका मंथ ये चल रहा है, इसी मंथ में 14 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना। तो टाइम ना गंवाइएगा, टाइम से फॉर्म को फिल करिएगा। फॉर्म की अगर लास्ट डेट की बात करें तो वो आपका है 13 अक्टूबर को लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की। जो वैकेंसी आई हुई है वो आपकी ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी आई हुई है और +2 वाले बच्चों के लिए भी आई हुई है। अगर हम बात करें पिछले वैकेंसी से इसको कंपेयर करें तो इस बार थोड़ी सी वैकेंसी कम है, जो हो सकता है आने वाले टाइम में वैकेंसी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये आपके सामने एक शॉर्ट नोटिस है। इस नोटिस में आप देखेंगे कि अलग अलग वैकेंसी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग है और +2 वालों के लिए अलग है। तो इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म लगेंगे। जैसा कि इसके पहले जो पेपर होता था वो एक ही पेपर होता था, उसमें अलग अलग सारी चीजें फिल करनी होती थी। यहाँ चूंकि वैकेंसी पहले से ही अलग दी गई है कि ग्रेजुएशन वालों के लिए टोटल जो अभी है आपका ऑफिशियल वो है 8113 और जो +2 वालों के लिए वो टोटल वैकेंसी है 3445। अगर मैं बात करूं रेलवे में, नॉर्मली जो बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि क्या जो ये वैकेंसी होगी वो जोन वाइज होगी। जी हाँ, ये वैकेंसी आपके अलग अलग जोन की होगी। और एक बात जो आपको अपने दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि जो कट ऑफ भी होती है वो अलग अलग जोन की अलग अलग होती है। इस बात को ध्यान रखना है कि हर जोन की जो कट ऑफ होती है वो क्या होगी, आपकी अलग अलग होगी। अगर मैं बात करूं वैकेंसी की कि वैकेंसी क्या आने वाले टाइम में इंक्रीज होगी, तो 99% चांस है कि आने वाले टाइम में वैकेंसी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी ही होगी। अब तो नॉर्मली एग्जाम का अभी कोई डेट क्लियर नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में 5 to 6 मंथ्स में या 3 to 4 मंथ्स में भी एग्जाम हो जाए। आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। अगर बात करें स्ट्रीम की तो इसमें कोई लेना देना नहीं है कि +2 में आपकी क्या स्ट्रीम थी, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, साइंस बैकग्राउंड से थे या कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके परसेंटेज क्या थे इससे भी कोई लेना देना नहीं है। यानी ये जो वैकेंसी है वो सारे बच्चों के लिए हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो जो जनरल के लिए एज क्राइटेरिया है वो आपका 18 to 36 या कुछ पोस्ट के लिए 35 है। इसमें अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स ऐड कर लीजिए, SC ST के लिए मोस्ट प्रोबेबली 5 इयर्स ऐड कर लिए। तो एज की भी बहुत ज्यादा यहाँ पे लिमिट मिली हुई है, 18 से लेकर 35 या 36 ईयर तक। कुछ पोस्ट जिसमें आप देखेंगे जहां पे लिखा हुआ टाइपिस्ट, वहां पे कहीं ना कहीं आपका टाइपिंग का भी एक टेस्ट होगा। कोई सर्टिफिकेट इसके लिए नहीं चाहिए, बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जो भी स्पीड आपसे मांगी जाएगी। तो ये ओवरऑल एक शॉर्ट नोटिस है। डिटेल नोटिस हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में आ जाएगा, तो फिर आपको डिटेल नोटिस पे भी एक बार मैं डिस्कस करा दूंगा। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हमारा सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी 14 सितंबर के बाद से। जो बच्चे कहीं दूर दराज से हैं उनके लिए जल्द ही मैथ्स का और साथ में जीएस का एक मैं ऑनलाइन बेस लेके आ रहा हूं, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक लेवल से आपका सारा का सारा मैथ्स डिस्कस करेंगे। जो रेलवे के कहीं ना कहीं पिछले 3 to 4 इयर्स में जो पेपर्स हुए हैं उन पेपर्स के आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो डिटेल नोटिस के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।